तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने। मैं इंद्रजीत जायसवाल। आज मैं डिविजिबिलिटी का पार्ट लेके आया हूँ, मतलब भाग और भाजकता के नियम। नंबर सिस्टम में भाग विधि बोल सकते हैं इसको, या भाजकता के नियम। भाग विधि हम लोग बाद में देख लेंगे, मैं बता दूंगा, गुणनखंड भाग सब आपको बता दूंगा, ठीक है। पर फिलहाल अपन ये देखते हैं कि भाग विधि या भाजकता के नियम क्या क्या होते हैं। बेसिकली इससे सिंपल टाइप के क्वेश्चन उठ के बनते हैं और हम इनको बना नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताऊंगा। तो अब जैसे बोले दो से, एक से तो पता है, एक से तो सब भाग जाता है। अब दो से बात करें तो जिसके अंत में दो या शून्य हो, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 22 या 20 या 3 डिजिट का कोई भी अंक ले लो, 3, 4, 2, इस टाइप का कितनों भी बड़ा अंक ले लो, लास्ट को देखा जाएगा इकाई का अंक, सॉरी इकाई का, हाँ इकाई का अंक, ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा, मतलब तीन, संख्या तीन, योग तीन हो। अब योग तीन कैसे होगा, जैसे कि 3, 4, तो 4, 3, 7 हो गया, और 5, 12, ये 3 से भाग जाएगा। लेकिन ना है तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है, भाग करके 3 से। तो मतलब जितने भी संख्या होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 100, 1000, जितनों भी संख्या हो, उनका योग जो है वो 3 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब चौथा, मतलब कि नंबर 4, 4 नंबर से कौन सा भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 2 डिजिट इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग जाए, जैसे कि 4, 3 और यहाँ पे लिखा 28, तो ये भाग जा रहा है, तो ये जाएगा भाग, ठीक है। दो या एक संख्या, ठीक है, ये दो संख्या या एक संख्या ले, जो जा रहा है भाग, तो वो भाग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आप समझ आ गया। 5 से भाग, 5 से भाजक तक क्या नियम बोल सकते हैं, जिसके अंत में शून्य या 5 हो। कोई भी संख्या है ना, 25, 250, ऐसा करके आप जो संख्या सोच सकते हो जिसके अंत में 5 या शून्य है, ठीक है। जीरो, अब है 6 से, 6 से जो भाग जाएगा वो 2 और 3 से भाग जाएगा, तभी वो 6 से भाग जाएगा। कोई भी संख्या ले लेना जो 2 और 3 से भाग जाता होगा, वही संख्या 6 से भाग जाएगा। जैसे 36, 6 छक्का 36, 2 और 3 से जाता है ना। छोटा संख्या लेके देखते हैं, क्योंकि छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 7 वाला, इसको मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन समझाना चाहता था। अब मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनना है। जैसे इस 7 से भाग के नियम 343 ले लिया अपन। इसका नियम क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है उसका दुगना, मतलब 3 का दुगना 6, वो जो बचा हुआ संख्या है ना, उसको घटाने पर वो जो आती है संख्या, वो 7 से भाग जाए, तो वो संख्या 7 से भाग जाएगा। कैसे, बड़ा बड़ा संख्या आता है ना, 7 से भाग के नियम में बताता हूँ आपको। 3 का इकाई का दुगना कर दो, 6 हो गया, और बचा हुआ संख्या 34, इससे घटाओ 28। अब ये 28 7 से भाग जाएगा, तो ये पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। समझ गए ना। इकाई का अंक दुगना, बचा हुआ संख्या घटाइए, घटाने में जो प्राप्त हुआ वो 7 से भाग जाएगा, और 7 से भाग जाएगा तो वो पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी। 8, अंतिम का 3 संख्या जो है वो 8 से भाग जाएगा, अंतिम का 3 संख्या, तो वो आपका उससे भाग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लूंगा। 3, 5, 7, 6, यहाँ छोड़ देता हूँ और ये लिखता हूँ 2। अब बताओ यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये आपका 8 से भाग हो जाए। संख्या बताइए, एक एक कर दूं, एक कर दूंगा तो 6, 8, 8, 8, 8 निया 72 होता है, 8 8 64 होता है, और 8 7 56 होता है, ठीक है। 8 7 56 होगा, तो अपना 6 6 12, यहाँ 62 नहीं जाएगा एक। अब 2 कर दूं तो 8 निया 72, 8 8 64, 2 कर दूंगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 62, है ना। 61, 5, 54 नहीं जाएगा, 62, 6 5 11, वो भी नहीं जाएगा। तो अब
3 कर देंगे तो 8 अट्ठे 64 और आपका वो भी नहीं जाएगा। 4 कर दूंगा तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 3 जाएगा क्या? 3 जाएगा मेरे ख्याल से, 3 जाएगा। ये ना, तो 8 से कर दे तो 8 8 8 एक 8 8 8 8 32 8 39 8 48 8 सत्ते 56 तो 56 4 60 4 और 3 7 और 8 ये 72 में 3 जाएगा। तो ये अपना 8 से जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट और पूरा संख्या 8 से जाएगी। ठीक है, संख्याओं का 9 मतलब संख्याओं का योग 9 से, जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है। संख्याओं का योग 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो वो 9 से भाग जाएगा संख्याओं का योग। इसमें संख्या का योग 3 4 3 7 5 12। ठीक है, और इसमें भी संख्या का योग 9 से भाग जाएगा तभी होगा। कोई भी संख्या ले लो, उसका योग 9 कर लो। 10 मतलब अंत में 0 से भाग जाए। अब 11 अल्टरनेट संख्या। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हूं 3 4, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया 7। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा जो 11 से भाग जाए? तो अल्टरनेट जोड़ो, 7 और 4 11, और यहाँ पे क्या जोड़ू कि 11 बने या फिर 0 हो, इन दोनों को सम संख्या का योग और विषम संख्या। तो अब 2000 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है ना, अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ 17, इसको आप लिखना, ये स्टार है मतलब खाली स्थान समझ लो इसको, और ये 3, इसको 2 से भाग देना है अपने को, सॉरी 3 से भाग देना है अपने को। 3 है ना, ये 3 अच्छे से लिख देता हूँ, 3 से भाग देना है इसको। 3 से भाग कैसे देंगे? अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर छोटा छोटा भाई नंबर सिस्टम खत्म होने दो, जो क्वेश्चन आता है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखना आप जहाँ फंसते हो वहां बताऊंगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 3 है ना, संख्याओं का योग 3 से भाग जाना चाहिए। कैसे? 7 1 8, 8 और 3 11, 7 3 10 और 1 11। यहाँ पे क्या लिखूं कि 3 से भाग जाए? भाई 1 लिख सकता हूँ, ऑप्शन में देगा ना, ये मैं अभी बता रहा हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटी। या तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ऑप्शन में 1 होगा। मान लो 1 नहीं हुआ तो ये तो अभी 11 हो रहा है ना, 3 चौक 12, अभी 12 हो गया, 3 पंचे 15, 11 या तो 4 होगा 15 आएगा, 3 छक्का 18 या तो 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में या तो 7 होगा, ये तीनों नहीं हुआ तो, और या तो 7 या 21, या तो फिर आपका होगा 10 होगा। और 10 तो 2 डिजिट हो जाता है, तो 2 डिजिट नहीं हो सकता, इन तीनों में से एक कोई भी होगा। ठीक है, तो ये होगा, इन तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। समझ गया ना? अब एक और क्वेश्चन लो, 18, ये खाली स्थान छोड़ दिया, और ये 4, और इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड का क्या रूल बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट भैया होने चाहिए 4 से, है ना। तो अब क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 छक्का 24, ठीक है 44, और हो गया अपना 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 2 और 4 है ना, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 लिखूंगा तो भी जाएगा, 8 लिखूंगा तो भी जाएगा, 1 लिखूंगा तो नहीं जाएगा, 3 लिखूंगा तो नहीं जाएगा, 4 2 लिख दिया, 5 लिखूंगा तो नहीं जाएगा, और 6 लिखूंगा, 6 6 16 चौक 64, 6 लिखूंगा तो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखूंगा तो जाएगा? 8 लिखूंगा तो जाएगा, 9 लिखूंगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, इतने नंबर ऑप्शन में आपके होंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 524, खाली स्थान है ये, इसको अपन को 8 से निकालना है। 8 से मतलब भैया 3 अंकों की संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 24 है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में मैं क्या लूं बताओ? लास्ट पे मैं क्या लूं सोचना पड़ेगा अपने को। मान लो 1 ले लिए तो 8 या 24 कट जा रहा है, नहीं जाएगा, 0 जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या पॉसिबल नंबर हो सकते हैं? इसके अलावा 0 के अलावा 3 नहीं हो सकता, 8 या 24 तो ऐसे ही हो जा रहा है,
4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है। 0 8, ठीक है। और 11 वाला तो बता दिया था रूल आपको, है ना, 7 से भाग हो गया था। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल नियम है। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ x और यहाँ y, दो टर्म खाली है, इसको 80 से डिवाइड करना है ना। 80 से डिवाइड करेंगे तो ये x और y का जो टर्म आएगा वो उसको बताना है नंबर को। तो भैया 80 से डिवाइड करने के लिए आपको 10 से भी जाना चाहिए और 8 से भी जाना चाहिए, 8 दाम 80। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 से भाग देना है तो लास्ट में 0 आना चाहिए। अब अपने को तीन संख्या उठाना है, 7 x y, है ना। तो यहाँ पे तो 0 पुट कर दिए, यहाँ पे क्या पुट करें, तो मिनिमम नंबर 2 करेंगे तो 8 नहीं 72 होगा, ठीक है। 2 करेंगे तो आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा ये, और ये नहीं दिया रहता। और बताता हूँ आपको, 2 हो गया, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6, 4, 8 नहीं 72, 2 नहीं, 3, 8 नहीं 72, 1 नहीं, 5, 8 नहीं 72, 3 नहीं, 6, 8 नहीं 72, 4, 8 पंचे 40, 6 हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है 6, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अभी 6 हो गया, 7 नहीं हो सकता, 8, 8 हो सकता है, यहाँ पे आंसर हो गया आपका 8। ये ऑप्शन में दिया होंगे, कोई सा भी एक मार देना, ठीक है, सही हो जाएगा, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको आगे बताता हूँ इसके भाग समझाऊंगा। भाग मतलब समझ लो भाग का नियम, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं भाजक, मतलब वो संख्या जिससे भाग दिया जाता है। ये ऐसा तीन खंड बनाते हैं, अपने को तो पता ही होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और ये भाज्य है जिस संख्या को भाग देते हैं। ये भागफल है, इसमें भाग करने में जितना आता है, और ये शेष फल है, ठीक है। अगर मान लो कभी अपने को ये संख्या निकालो बोला, तो कैसे निकालेंगे, ये संख्या निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ना पड़ेगा, मतलब भाजक धन भागफल, सॉरी गुणा भागफल धन शेष फल। अब बोलोगे सर इसको बताओ प्रूफ करके गणित तरीके से, तार्किक तरीके से कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये 40 है, छोटा संख्या ले रहे हैं, और इसको 8 से भाग देना है, और बोलता है कि शेष फल कितना आएगा, तो भैया 8 पंचे 40 हो गया, 0 शेष फल आएगा। अब ये संख्या कैसे आएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। अब मान लो ये संख्या हो गया अपना, हो गया 299, ठीक है। इसको अपन को 3 से भाग देना है, तो 3 निया 27, ठीक है, 9, 3 निया 27, फिर 3 निया 27, दो शेष फल बच रहे हैं, पॉइंटों में नहीं लाना है ना। अब मान लो कभी बोलेगा ये निकालो, हमको क्या देता है, ये दे देता है और ये दे देता है, बोलता है ये निकालो, मतलब भाज्य निकालो। तो इसको गुणा करके इसको जोड़ दो, गुणा करो तो 9 तिया 27, धन 2 है, ठीक है। और यहाँ 9 तिया 27, 2 29, और 27 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वैसे 29, ठीक है, 299 हो गया। एक मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, आगे बताता हूँ फिर। देखो एक क्वेश्चन है 1265 में, 1265 में इसका जो भागफल दिया में इसका भागफल, ठीक है, 84 है, और शेष फल है 5। भाज्य निकालना है, ये क्या है अपना, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है भाजक, सॉरी भाज्य बोल रहा था, भाजक, ये है भाज्य। कैसे निकालेंगे, 1265 अपना, ये क्या होता है, ये तरीका तो पता होगा ना आपको, भाजक, मैं फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए, भाज्य भागफल और ये शेषफल, शेषफल को जोड़ते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ये, और ये दिया है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं,
भाजक ये क्या होगा, इधर लिखाएगा 1265 बराबर भागफल 84 गुणा भाजक होता है और माइनस होता है अपना शेष फल मतलब 5 सॉरी +5, ये 5 इधर जाके इधर हो जाएगा तो ये होता है 1260 और 84 गुणा भाजक। ठीक है, 84 1260 से कैसे जाएगा, तो 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 और 0 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 तो आया अपना भाजक आया 35। ठीक है, आंसर है 35। एक और क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है 1708 में। ये क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं होगा इसलिए मैं इसको ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, किसी को डाउट नहीं आएगा क्योंकि ये अपना दिया है, ये भाज्य दिया है, भाजक भागफल और ये शेषफल दिया है। ठीक है, 1708 में क्या संख्या घटाएं, क्या संख्या 1708 में क्या संख्या घटाएं कि ये 13 से भाग हो, वो संख्या घटाना है। तो भैया पहले घटाना है मतलब शेषफल को घटाना है, सीधी सी बात है। 1708 13 एकम 13 4 17 13 तिया 39। ठीक है जी, और ये बचा 1 18। ये बोला है मिनिमम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो या तो हो जाएगा वो संख्या 18 और या फिर इसका कोई गुणन होगा। ठीक है, तो वो संख्या बेसिकली हम लोग अभी ले लेते हैं 18। ठीक है ना, और रफ कर देता हूँ इसको। अब एक क्वेश्चन है 1560 में। ठीक है, ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वो 18 से भाग हो जाए। तो भैया 18 का पहाड़ा पढ़ो, अब 156 किस में आता है। ठीक है, 18 दहाम 180। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 4 12, 8 अट्ठे 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, 144 9 में 12 में जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 7 16 162 आ गया, तो 8 12 में जाएगा। तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये ठीक है। अब एक इससे ज्यादा देख लो, तो 8 18 6 से जाएगा, 8 छक्का 48 के 8 हासिल है, ये 8 एकम 8 4 12 128 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40 5 एकम 5 4 9 108 हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 6 6 4 10। ठीक है, 6 बार 100 6 8 8 छक्का 48। ठीक है, 108 2 1 कट गया, ये 12। ठीक है, छोटी छोटी संख्या बोला है मतलब इसको इससे घटाना है ना, तो आएगा 6, वो संख्या है 6। वो छोटी छोटी संख्या जिसको 6 से जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो ये इससे भाग हो जाएगा, यकीन हो तो आप करके भी देख सकते, 6 जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर देता हूँ कुछ अलग। देखो कोई संख्या है, ठीक है, एक मतलब 15 है, किसी संख्या को 15 से गुना करने पर, कोई संख्या है यहाँ पे, किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर उसके जो सभी अंक होते हैं ना वो 5 5 5 प्राप्त होते हैं। तो वो छोटी सी छोटी संख्या, ये छोटी सी छोटी संख्या क्या है निकालना है, ये भी भाग देने से। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर मतलब ये आपका हो जाएगा भाजक और ये भाज्य। ठीक है, वो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 2 को ले लो भैया, छोटी छोटी संख्या निकालना है तो तब तक निकालना पड़ेगा जब तक पूरा ना कर जाए, शेषफल 0 ना है, छोटी छोटी संख्या।
तो ये हो जाएगा 15 या 45, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 उतारो, तरीका तो यही है। और यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते 105, ठीक है। तो ये T00 आ गया, जिसके आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि छोटी छोटी संख्या निकालना है जब तक शेषफल 0 ना। तो वो छोटी छोटी संख्या है 37, ठीक है। वो छोटी छोटी संख्या आपकी आएगी 37। ऐसी ही क्वेश्चन आता है, बोलेगा इतने 555 मतलब छोटी से छोटी संख्या इतना आए उसको निकालो, तो वो ऐसा क्वेश्चन आता है। ये सिंपल क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बने तो बताइएगा, ठीक है।